जी नाजरीन, मैं आपका होस्ट शहबाज हुसैन। इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में सीनियर साफ़ी अली आबदी हैं। तो उनसे गुफ्तगू करते हैं हालात हाजरा पर, और हालात हाजरा भी उनसे पूछते हैं। जी अली आबदी साहब, जी कैसे कैसे हैं हैं? आप? अल्लाह का करम, आप सुनाएं कैसे हैं? जी बहुत शुक्र है। और अली आबदी साहब, आप ये बताएं कि ये जो इस वक्त मुल्क में लहर आई हुई है बदसलूकी की, कराची में बच्चों के साथ हुई है, और मोटरवे पे ख़ुतून के साथ बदसलूकी हुई है, इसके मतलब आप सबसे आपका क्या पहले कहना तो है? एज ए साफ़ी हम इसके वो कंडेम करते हैं टोटली। और जो भी हुआ है, जिसके साथ भी हुआ, और बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक मुस्लिम माशरे में रहते हैं और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारे मुल्क का नाम है, जो कि हमारे वजूद ही इसी नाम पे हुआ। तो और जो मुतासरा ख़ानदान है, वो ख़ातून हैं जिनके साथ ये हुआ, बहुत ही हम उनके साथ हमदर्दी का एक हाथ है, शफकत का हाथ है उन फैमिली के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर। और सबसे बड़ी बेदर्दी की बात तो ये है कि बच्चों के सामने एक माँ के साथ ऐसा बदसलूक किया गया। और जितना भी इसे कंडेम किया जाए कम है। और इसको पे गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ने देर से डिसीजन लिया, और इतनी पब्लिसिटी उसकी कर दी कि जो मुलजमान थे वो भाग गए, और उनको अभी तक जो आबिद अली मेन बंदा है वो नहीं पकड़ा जा सका। आप गवर्नमेंट से और क्या मुतालबा करते हैं इस पे? यही कहेंगे कानून कि एक साजी क्या होनी प्रॉपर चाहिए? कानून बनाया जाए। वो जो नामर्द का कानून कह रहे हैं वो भी होना चाहिए, मेरा ख्याल है। वो पूरी पूरी दुनिया में 3 से 4 मुल्कों में ये है, इम्प्लीमेंट होता है ये कानून। और अगर पाकिस्तान में भी हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पेशावर में वाक़या हो चुका, कराची में हो चुका, पंजाब में हो चुका है, अभी भावलपुर की भी आज न्यूज़ चल रही थी। तो ये नहीं कि ये सिर्फ एक लाहौर में हुआ। और पुलिस का जो रवैया, ख़ास तौर पे जो CCPO का रवैया था, वो इंतहाई शर्मनाक रवैया था। उसको हमदर्दी करनी चाहिए थी। और किसी भी पुलिस ऑफिसर को ये ज़ेब नहीं देता कि वो जो है एक मुतासरा खातून को जो है उसके ऊपर बातें शुरू कर दें, जबकि उसको उसके शफ़क़त का हाथ रखना चाहिए था, और जल्द से जल्द और आप मुलज़िमान को मुतालबा करते हैं गिरफ़्तार करना कि चाहिए। स्पीडली इसका वो हाँ, ये जो जैसे अब खबरें चल कोर्ट में रही है इसका कि 2 से 3 ट्रायल हो। महीने के अंदर, 2 या 3 महीने के अंदर इसका फैसला हो, और हर केस का ऐसा जो भी केस आए उसका फैसला हो, ये होना चाहिए। और इब्रतनाक सजाएं दी जाए बिल्कुल सही होनी चाहिए। ताकि और जो सज़ाएँ होती नहीं है ना, सजाएं सज़ाएँ हो असल ही नहीं होती रही नहीं है। है। अगर सज़ाएँ हो, सऊदीया जैसा कानून हो कि जो हीरोइन लेके जाएगा सऊदीया में उसकी गर्दन उतार दी जाएगी, तो आपके सामने है कि सऊदी अरेबिया में कोई क्राइम नहीं है। अपोजिशन कुछ कह रही है, जैसे पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम मुखालफत करते हैं सारे हम पार्टी की, ये काला कानून था जो कि जनरल जिया ने बनाया था। ऐसी बात नहीं है। आपने देखा होगा इससे पहले मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो चलती रहीं, और उसका फैसले भी होते रहे। और उससे ये था कि काफ़ी हद तक क्राइम में फांसियाँ हुई, तो उससे ये है कि क्राइम में काफ़ी हद तक कमी आ गई थी। लेकिन अब वो फिर जो है सिलसिला रुक गया। जो रुकने की वजह ये हुई है कि फिर क्राइम बढ़ गया आपके सामने। और अब मतलब जो हुकूमत की सबसे बड़ी ये नाकामी है 2 साल के अंदर, के जिस चीज़ को वो कहती है कि हम करेंगे और वो वही नहीं कर पाती, और उसके अब वो अगेंस्ट होती हुई फैसले नजर करती नहीं है। आ रही है। आईजी की मिसाल ही ले लें कि 5 से 6 आईजी आपके ये 2 साल के अंदर चेंज हो गए, जो कि एक सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेसी में अपनी लड़ाई है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसे ठीक होगी जब आपके आईजी 6 चेंज हो गए। बाकी भी सूबों में भी तो है ना, कराची सिंध है। जब महंगाई के मतलब क्या कहेंगे आप? ये जो इस वक्त महंगाई का एक महंगाई फ्लड है। देखिए, जो इंटरनेशनल मार्केट आपको पता है, कोरोना के बाद अब हर मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता सरगर्मियाँ शुरू हुई हैं, कारोबारी तजारत। अभी भी कई मुल्क, इंग्लैंड की आपने खबर सुनी होगी, कल परसों के दोबारा वहाँ एक किस्म का लॉकडाउन होने जा रहा है, और बहुत हालात ख़राब हो गए हैं। इसी तरह और भी 1-2 मुल्क हैं। और पाकिस्तान में भी अभी खबर आई है कि कल की बात ही है, शेख ज़ायद हॉस्पिटल में 3 से 4 डॉक्टर इफेक्टेड हो गए कोरोना से। और एक स्कूल जो है वो बंद कर दिया गया है इधर सेवन के अंदर, जहाँ के टीचर्स का उन्होंने टेस्ट किए हैं, और वहाँ भी 5 से ज़्यादा टीचर्स जो है उनमें कोरोना की ये है निशान कि हुए। कोरोना के केसेस जो से वो बढ़ रहे हैं इस वक्त। अभी मतलब ये है कि वो हम ने ये महसूस कर लिया हमारी आवाम ने कि वो ख़त्म हो गया, कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ, कम मजीद ज़रूर हुआ मजीद है। एहतियात की जरूरत है, ताकि अक्टूबर में भी कह रहे हैं ना कि इसका फैलाव का हाँ, खदशा है। किसी वक्त भी उसकी पीक आ सकती है आ दोबारा। सकती है। तो जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, जब तक हमें इसको साथ चलना है, और हमें SOPs पे अमल करना है। अगर हम मास्क ही सिर्फ लगा के रखें तो उससे ही हम इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और आप ये बताएं कि पीटीआई की ये जो दौर गुजर रहा है, अभी उनके 2 साल मुकम्मल हुए हैं, तो इसमें क्या आप देख रहे हैं? कोई अवाम को कोई रिलीफ मिला हो, या कोई ऐसा नया कोई इन्होंने कोई
नहीं शुरू वो किया? करतारपुर साहब खोला इन्होंने, जो कि एक अलग चीज़ थी, वो अच्छा स्टेप था, जिससे काफ़ी हद तक आपने जो आपकी पंजाब की कम्युनिटी है, इंडियन पंजाब स्पेशली सिख कम्युनिटी, उसके काफ़ी वोटिंग आपने हासिल कर ली थी इमरान खान ने। वो एक अच्छा स्टेप था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इधर से तो अभी भी ओपन है, लेकिन वहाँ हालात कुछ ऐसे हैं हिंदुस्तान में कि नहीं खोल सकते अभी बॉर्डर, तो जिसकी वजह से वो गलत हुआ। लेकिन वो एक टूरिस्ट पॉइंट था, उससे आपकी इनकम जनरेट हो रही थी। सबसे पहली बात तो सर ये है कि आपको लाइन ऑर्डर को ठीक करना है, अपने बॉर्डर्स को जो है अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखने हैं। लेकिन आपके सामने ही है कि चाइना और अमेरिका की सिचुएशन ऐसी चल रही है कि एक अलग दो ग्रुप्स हो गए, एक अमेरिका ग्रुप हो गया और एक चाइना ग्रुप हो गया। अब चाइना पाकिस्तान जो है वो इस वक्त चाइना के ग्रुप में है। आपके सामने जो आप सिचुएशन देख रहे हैं कि सी पैक है सबसे बड़ा, और उन वो बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान भी और अमेरिका इसराइल कि पाकिस्तान सी पैक कामयाब ना हो और चाइना को उनकी रोक ज़्यादा लिया तो जाए, कोशिश है कि पाकिस्तान को डैमेज किया जाए। डैमेज किया जाए। हाँ, लेकिन ये आपको पता है कि जो इस्लाम के नाम पे कायम हुआ है, इसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता इस मुल्क को, और ये चलता रहेगा इसी तरह ताक़यामत। और आपकी क्या मसरूफियत है आजकल? सहाफ़ियत आपको आपके सामने ही है। जर्नलिज़्म जिस तरह पूरी दुनिया के हर शोबा इफ़ेक्ट हुआ, वहाँ हमारा सहाफ़त का शोबा भी बहुत इफ़ेक्ट हुआ। ये कोरोना की वजह से जी, आप कई चैनल्स बंद हो गए, कई चैनल्स में और अखबारात में काम करने वाले हमारे सहाफ़ी हज़रात बेरोज़गार हो गए, कैमरामैन बेरोज़गार हो गए, ड्राइवर्स थे, टेक्नीशियंस थे और दीगर स्टाफ बहुत से। हर चैनल ने तकरीबन 50 से 100, 150, 200 बंदे भी निकाले, और आपके सामने जंग ग्रुप जियो से तो तकरीबन 800-850 बंदे बदल निकाले शोरों में फायर किए गए, जिनके चूल्हे बुझ गए। ये मतलब एक बहुत, जब से ये हुकूमत आई है, मीडिया जो है स्पेशली वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, मीडिया को क्योंकि बड़ी एड्स बंद बुरी कर दिए देखा हुआ गए, है। गवर्नमेंट एड्स बंद हो गए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट हुए, इदारे इफ़ेक्ट हुए, तो एम्प्लॉइज़ भी इफ़ेक्ट होंगे। और जो एक कोई कल्चर की बीट करता था, उसको इदारे ने कह दिया कि आप इतने टाइम के लिए आए ऑफिस में, और अब आप एक बीट नहीं करेंगे, आप 3, 2, 3, 4 बीट करेंगे। आप जो है वो पॉलिटिक्स भी बीट करेंगे, आप पंजाब असेंबली भी करेंगे, आप स्पोर्ट्स भी करेंगे। शादी आपकी लव मैरिज हाँ। थी या अरेंज मैरिज थी? नहीं सर, मैं जो है वो मेरी लव भी कह सकते हैं, लेकिन अरेंज भी। फैमिली में हुई है? जी, फैमिली है हमारे। जो साहिवाल में जो मेरे ससुर थे, वो वहाँ एक इमाम बारगाह है बहुत मशहूर, शीशों वाला इमाम बारगाह है, साहिवाल सिटी के अंदर है। तो वो वहाँ के जो है नज़ीर हुसैन शाह उनका नाम था, वो वहाँ के मुतवल्ली भी रहे और कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट में जॉब भी करते थे। लेकिन अब तो वो रिटायर्ड थे, पेंशन ले रहे थे। लेकिन अब वो ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड जो करते थे वो इमाम बारगाह में ही, वहीं उनका घर था उसके साथ ही, और वो ज़्यादा टाइम वहीं के गुजारा करते थे। जी नाज़रीन, आपने हमारे सीनियर साहब जो मेरे साथ थे, अली आबिदी साहब, उनसे गुफ्तगू सुनी है। आपका होस्ट शहबाज हुसैन नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।